हे एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी मेडिकल असिस्टेंट के फॉर्म के बारे में। तो इस फॉर्म को भरने के लिए कौन एलिजिबल है और कौन से सब्जेक्ट आपके 12th में होनी चाहिए, कितनी परसेंट होनी चाहिए, आपके कितना एज होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वहाँ से मैंने डाउनलोड किया है। तो इसमें जितनी भी चीज़ें मेंशन है, आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो है ना, वहाँ पे दी गई है गाइडलाइन में, वो आप जो भी इस फॉर्म को भरेगा वो कैंडिडेट अनमैरिड होना चाहिए, मतलब वो शादीशुदा नहीं होना चाहिए। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ आवर क्वालिफ़िकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए? आपके 10+2 में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होनी चाहिए और इन तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स को जोड़ के आपका 50% बनना चाहिए। और हर सब्जेक्ट में, इन तीनों में, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, एटलीस्ट आपने 40% आपने मार्क्स पाए होंगे, तभी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कैंडिडेट्स, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? हाँ, एज क्राइटेरिया के बारे में आप लोग देख लो। एज क्राइटेरिया जो है ना आपकी, वो अगर आप इस डेट से लेके इस डेट के बीच में अगर आप पैदा हुए हो तो यू आर एलिजिबल टू फिल अप दिस फॉर्म। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़, यहाँ पे आप सैलरी के बारे में देख सकते हो। आपको इनिशियल जब आपको ट्रेनिंग दी जाएगी तो आपको इतनी सैलरी मिलेगी, 14,600 पर मंथ। ओके, और जब आप 2 लेवल की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे और तीसरी लेवल पे आओगे ना, तो 21,700 से लेके 69,100 के बीच में आपको इतनी सैलरी मिलेगी। और आफ्टर कंप्लीट योर फुल ट्रेनिंग, जब आप जॉब करने जाओगे तो 52,000 पर मंथ सैलरी आपकी मिलेगी। ओके, सो इन द नेक्स्ट थिंग इज़, यहाँ पे आप इंश्योरेंस कवर के बारे में देख सकते हो। आपको 75 लाख का आपको इंश्योरेंस भी मिलेगा, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आपको इतना बड़ा इंश्योरेंस मिल रहा है तो आपको ये भरना ही चाहिए, ठीक है। एंड ये जो फॉर्म आउट हुआ था वो 14 मार्च को हुआ था और 6 अप्रैल को ये फॉर्म ख़त्म भी हो जाएगा, तो ज़्यादा समय ना बचा हुआ है, भर लो। ये बहुत ही अच्छा है, 12th पास वालों के लिए है, और जो बायो से हैं सिर्फ उन्हीं लोग के लिए है, मतलब जिन्होंने बायो से अपने पढ़े हुए हैं। और करेक्शन विंडो आपकी खुलेगी 10 अप्रैल को और 11 अप्रैल को, 2 दिन खुली रहेगी और फिर बंद हो जाएगी। एंड जो आपका सेकेंड फेज़ आपके सिलेक्शन के बाद जो स्टार्ट होगा, फिज़िकल ट्रेनिंग का या मेडिकल फिटनेस का, ये सब अगले साल मार्च में और फरवरी में होगा, ये सारी चीज़ें। एंड आपके जो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे 100, और सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। और जो आपको यहाँ पे आपका पेपर देखने को मिलेगा, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें पढ़ के आप आंसर कर सकते हो। और आपका जो सिलेबस रहेगा ना, इसका यहाँ पे सिलेबस देख लो, दिया हुआ है 10+2 का आपका सिलेबस रहेगा पूरा। और सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे? इंग्लिश रहेगा, साइंस रहेगी, बायोलॉजी रहेगा और आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा। ये इंग्लिश, साइंस, बायोलॉजी और जनरल अवेयरनेस, ये सारा आपका 12th लेवल का मिलेगा। और जो जनरल अवेयरनेस है ना, तो ये सारी चीज़ें जो है जनरल अवेयरनेस, ये ख़त्म होने वाली नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ न्यूज़ आती रहती है। तो आपके रिसेंट में, मतलब आपका जून तक एग्ज़ाम हो, मई या तो जून में, तो उस वक्त जितनी भी रिसेंट में चीज़ें हुई होंगी और जो नॉर्मली आते हैं, रीजनिंग हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें, तो वो आप पढ़ के जाइएगा जनरल अवेयरनेस में। ओके, और यहाँ पे चीज़ क्या दी हुई है? हाँ, नेगेटिव मार्किंग के भी बारे में आपका यहाँ पे चीज़ दिया गया है कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 0.25 मार्क्स कटेगा। ओके, और यहाँ पे कुछ खासम खास दिया नहीं गया है। हाँ, फिर ये आपका जो आप एग्ज़ाम दोगे तो एक मेरिट लिस्ट बनेगी, एक मार्क्स, स्पेसिफिक मार्क्स बनाया जाएगा, और अगर आप उस स्पेसिफिक मार्क्स के रेंज के बीच में आते हो ना, तो आपको बुलाया जाएगा फिज़िकल ट्रेनिंग के लिए, फिर आप वो पास करोगे तो आप फर्दर प्रोसेस में आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अपना जेंडर वेंडर जो भी होगा वो सच डालना, और कोई लड़की इस फॉर्म को नहीं भर सकती है, दिस इज़ ओनली फॉर मेल्स। और यहाँ पे हाइट क्राइटेरिया दिया गया है कि आपकी कम से कम एटलीस्ट आपको 157 सेंटीमीटर ऊंचा होना ही है। मतलब अगर आपकी हाइट 157 है और उससे ज़्यादा है तो आप भर सकते हो, 157 से नीचे नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट आपका 157 होना चाहिए। और आपको टैटूज़ नहीं होने चाहिए आपके शरीर पे। अगर आपका कोई परमानेंट नेचुरल मार्क है
मोल्स हैं, तिल है, तो वो चलेगा। लेकिन आपने अगर कोई टैटू वूटू बनवाया है आफ्टर बर्थ तो वो नहीं चलेगा, तब आप एलिजिबल नहीं हो भरने के लिए, ठीक है ना। ये ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब में मैंने देखा है, ये सब नहीं रहता है, टैटूज़ वाले कैंडिडेट्स को अलाउ नहीं किया जाता है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ। फ़ीस के बारे में मैं बता दूँ तो 649 लग रहा है, 650 में 1 रुपये कम, 649, ओके। और यहाँ पे कुछ खासम खास चीज़ है नहीं। और हाँ, आपको एक चीज़ मैं और बता दूँ कि आप अपने उसके सैम्पल पेपर के लिए ज़्यादा इधर उधर मत दौड़ना, किसी से ख़रीद मत लेना। यहाँ पे लिखा गया है द स्टैंडर्ड क्वेश्चन पेपर विल बी दैट ऑफ 10+2 सिलेबस एंड सैम्पल पेपर फॉर द एग्ज़ामिनेशन आर अवेलेबल ऑन वेबसाइट्स। इस वेबसाइट से आप सैम्पल पेपर, इस जो भी एग्ज़ाम ये देने वाले हो इंडियन नेवी मेडिकल असिस्टेंट का, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इधर उधर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे कुछ खास इस नोट में चीज़ें आपको क्या दिख रही है, कुछ खास नहीं है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, हाँ, यहाँ पे आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा, आप शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स में आपका नाम आ जाएगा, तो आपको जब ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा ना, तो आपको 1.6 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा 6 मिनट और 30 सेकंड्स में। आपको स्क्वाट्स करने पड़ेंगे, उठक बैठक 20, पुशअप 15 करने पड़ेंगे, बेंट नी सिटअप करना पड़ेगा 15। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। फिर आपका मेडिकल होगा और भी ट्रेनिंग फिर आपको दी जाएगी, वो जॉब के लिए तैयार किया जाएगा, ओके। और फिर हाँ, यहाँ पे वार्निंग में भी दिया गया था। और ये फ़ोटोग्राफ साइज़ आप देख सकते हो कि आपको फ़ोटोग्राफ जो अपलोड करोगे फॉर्म भरते वक्त, आपको कितने केबी की होनी चाहिए, आपकी मार्कशीट कितनी केबी की होनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ये फॉर्म भरते वक्त इतनी सारी चीज़ें आपके लिए काम आएगी। हाउ टू अप्लाई से लेके ये फ़ोटोग्राफ के बारे में दिया गया है, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले। और मैं, आप लोग अगर कमेंट करते हो कि फॉर्म भरना के एक बारे में एक वीडियो बना दीजिए, तो आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड फॉर यू, ओके। और ये वार्निंग आप पढ़ लीजिएगा, चलो मैं ही पढ़ देता हूँ। बी वेयर ऑफ एजेंट, चीट्स, टाउट्स, एंटी सोशल एलिमेंट्स, पर्सन क्लेमिंग रिमोट with the official of the naval recruitment organization may promise to get a candidate recruited and on that। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, कुछ खासम खास नहीं है। जितनी भी खास चीज़ें थी वो मैंने आपको, इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो आपको बता दी हैं। तो अगर आप बायोलॉजी से हो, 12th में हो, आपने 12th पास कर चुके हैं आप, और अगर आपने इस साल 12th का एग्ज़ाम दिया है, तो आप भर सकते हो इस फॉर्म को। ये बहुत ही अच्छी एक जॉब है आपके लिए, बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है 12th बाद डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। और फॉर्म को अगर आपका भरने का मन हो तो ज़रूर भरना, ओके। थैंक यू।